तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है और खुशी की बात कह सकते हैं एल&टी ग्रुप के लिए, क्योंकि उनको एक कह सकते हैं बहुत ही बड़ी ऑर्डर मिली है। और जो ऑर्डर मिली है, जो सेक्टर में मिली और जहाँ से मिली वो उस जहाँ से मिली उसके लिए मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बात है। उनको जो ऑर्डर मिली वो मिली है विदेश से, सऊदी अरेबिया से। आप जानते होंगे सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही बड़ी और डेवलप सिटी बना रहे हैं वो, जिसका नाम है नियोम सिटी। तो वहाँ से उनको ऑर्डर मिली है और देख सकते तो किस सेक्टर में, तो देख सकते हैं उनको ऑर्डर जो मिली है टू सप्लाई ऑटोमेटिक रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम ARCS फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट नियोम। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है ये। और देख सकते हैं इसके वजह से देखेंगे आप तो मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट लगाने जा रहे हैं वो, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब वो 600 टन्स ऑफ कार्बन फ्री हाइड्रोजन डेली बाय द एंड ऑफ 2026, मतलब इतना वो कार्बन फ्री हाइड्रोजन जनरेट करने वाले 2026 के एंड तक अगर ये मतलब प्लांट सक्सेसफुली मतलब कर देते तो मतलब काफ़ी बड़ी बात है। और कह सकते हैं काफ़ी मतलब कह सकते हैं विदेश से ऑर्डर मिलना और वो भी इतनी बड़ी ऑर्डर मिलना मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि आप एल&टी ग्रुप की आप कंपनी जब पता होगा, एल&टी ग्रुप काफ़ी मतलब बड़ा ग्रुप है और विदेश में भी काम करता है, मगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनको मतलब मिलना तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं मेगा प्लांट इज लोकेटेड एट ऑक्सागॉन इन सऊदी अरेबिया नियोम रीजन, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप आगे देखेंगे तो एल&टी को देख सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें एक्सपर्ट है कंपनी और उसी का ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं उनको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक सोलर प्लांट करना है, उसी के साथ विंड जनरेशन बैलेंस प्लांट करना है, उसी के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी करना है। तो देख सकते हैं उनको काफ़ी अच्छी और बड़ी ऑर्डर मिली है। हालांकि कंपनी भी कोई छोटी नहीं, एल&टी काफ़ी बड़ी कंपनी है और देख सकते हैं उनको एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अगर आप देखें आगे तो बात करें तो देख सकते हैं, अगर आप बात करें तो मिस्टर रविंद्रन जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एल&टी के, उन्होंने भी वही कहा है क्या हमें अच्छा अप्रिशिएट और सपोर्ट मिल रहा है नियोम से, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और अगर हम देखें NGHC मतलब नियोम ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी, तो एक कह सकते हैं जॉइंट वेंचर है बिटवीन ACWA पावर नियोम ऑन एयर प्रोडक्ट्स, तो ऐसा कह सकते हैं एक जॉइंट वेंचर इनका। और अगर आप देखें तो सच में मतलब जो सऊदी अरेबिया का जो कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट है, ये कह सकते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नियोम सिटी। क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो मतलब कुछ सालों बाद इनका ऐसा मानना है कि ये पूरी तरह से जीरो कार्बन इमिशन रहेगा ये उनका जो प्रोजेक्ट है। तो देखना होगा आने वाले समय में कितना सच होता है। तो चलते हैं हम हमारे अगले न्यूज़ पे। तो यदि हम आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। और कल आप इसको ज़रूर मतलब मार्केट में रिएक्शन चेक करना, क्योंकि एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है और कंपनी ने बोनस अनाउंस किए है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है इसके। और जो बोनस की जो रेशो है वो है 1:1, मतलब आपके पास अगर 5 शेयर है तो आपको और 5 शेयर मिलेंगे, आपके पास 10 शेयर है तो और 10 शेयर मिलेंगे, और आपके पास समझ मान लो 100 शेयर है तो और 100 शेयर मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट जितने भी आपके पास शेयर होंगे वो डबल हो जाएंगे आपके शेयर्स। और मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस भी मतलब ये हो जाए, प्राइस भी मतलब उतनी नहीं रहेंगी, प्राइस भी कम होंगी, डिवाइड बाई 2 होंगी। तो मतलब जो अगर न पुराने खिलाड़ी उनको तो सब पता होगा, नए जो है उनको उनके लिए मैं आपको बता दिया। और अगर देखें इस कंपनी का चार्ट पैटर्न भी तो नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए कंपनी ने, पिछले 6 महीनों में 40% के रिटर्न है। और अगर आप पिछला एक साल भी देख ले तो देख सकते हैं 132% के रिटर्न है। और अगर आप पिछले 5 साल भी देख ले तो 485% रिटर्न दिए कंपनी ने। मगर एक बार हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ ऑल टाइम जो चार्ट रहता है वो भी एक बार देख लेना चाहिए। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने और ऊपर ही जा रहा है चार्ट। और काफ़ी पुरानी कंपनी देखा जाए तो, मगर काफ़ी समय से एक ही फेज़ में थी मतलब। और देख सकते हैं 99 से कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। और अगर आप देखेंगे इस कंपनी का अगर मार्केट कैप भी तो देख सकते हैं 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और देख सकते हैं अभी जो कल रिएक्शन आएंगी शेयर में तो अच्छी खासी तेज़ी आ सकती, तो शायद 20,000 करोड़ का क्रॉस कर दे शायद मार्केट कैप, क्या पता, कल देखना होगा हमें। और अगर आप पी रेशो भी देखें कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो देख सकते हो ठीक ठाक है, 40 के आसपास है। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। तो यदि हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रेम में जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, आप इस व्यक्ति को, इस चेहरे को जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ये। तो ये है हमारे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात कही है। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनाने वाले,
मतलब अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊँ तो इनका ये कहना है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी ट्रेन बनाने वाले जो केवल केवल हाइड्रोजन पे चले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है। और अगर हम आगे भी देखें तो ये मतलब ग्लोबल प्लेयर्स को मतलब एक कह सकते हैं ग्लोबल प्लेयर्स देख रहे हैं जो जो उनको ये ट्रेन बना के दे भारत के लिए। तो देखना होगा आने वाले समय में कितना मतलब उनको रिस्पांस मिलता है, क्योंकि अगर देखें तो इसका भी वो प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में आने वाले ईयर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से सुनना कौन सी प्रोटोटाइप को। अभी आप बोलेंगे प्रोटोटाइप मतलब क्या। प्रोटोटाइप मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में कहूँ तो मॉडल समझ लेना आप, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता ही होगा प्रोटोटाइप मतलब क्या, एक तरह से मॉडल ही होता है वो। तो वही उनका मानना है। और उन्होंने वो भी कहा है कि हमारा काफ़ी अच्छा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे। और अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो ज़्यादातर ट्रेन्स फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड कर दी है हमने। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और वही कहा उन्होंने क्या, करंट फिजिकल ईयर वहाँ तक हमारा प्रोटोटाइप भी तैयार हो जाएगा। ध्यान से सुनना, प्रोटोटाइप ना कि एग्जैक्ट ट्रेन। तो देखना होगा उसके बाद मतलब ये कितना उनको रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी कम देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। और देख सकते जो मैंने कहा वही उन्होंने भी कहा, उन्होंने तो एक कंट्री का नाम भी लिया है। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा करने में तक सक्षम हो जाते तो एक हम एक्सक्लूसिव क्लब में आ सकते हैं ऑफ रेलवे सिस्टम्स। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और उन्होंने देशों का भी नाम लिया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने कहा है करंटली ओनली एंड ओनली एक ही देश है पूरे विश्व में जिसके पास ये हाइड्रोजन ट्रेन की टेक्नोलॉजी है। और वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। सिर्फ जर्मनी के पास ये टेक्नोलॉजी है और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम देखें तो और भी देश है जैसे यूएस है, फ्रांस है, यूके, जापान है, जो कि मतलब इसमें काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अभी टेस्टिंग के फेज पे। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो वो बनाने वाले हैं प्रोटोटाइप, तो वो उनको मतलब टेस्टिंग भी लेने वाले हैं। और एरिया भी कहा, उन्होंने कहा है जींद और सोनीपत इसके बीच में वो टेस्टिंग लेने वाले हैं, जो कि हरियाणा में शायद ये एरिया आता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो बजट हुआ था, मतलब पिछला अभी जो बजट हुआ था, तो जब फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट की स्पीच में भी कहा था कि हम हाइड्रोजन को मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाले। तो तभी उन्होंने एक बात करी थी हाइड्रोजन पावर ट्रेन की। तो देख सकते हैं तब से मतलब उन्होंने अनाउंस कर रखा है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, पर आने वाले समय में ज़रूर हो सकता है। अब देखना होगा कब होता है, कैसे होता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन रेलवे चाहती क्या 35 हाइड्रोजन ट्रेन उन्हें मिले शुरुआत अगर देखें तो। और उन्होंने कॉस्ट भी बताई, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कह सकते हैं वो 80 करोड़ रुपीज़ लगेंगे पर ट्रेन। तो देख सकते हैं, लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है, 80 करोड़ पर ट्रेन है। उसके साथ उसके लिए अभी तो नॉर्मल स्टेशन तो लगेंगे नहीं, तो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा, तो उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो वो देखे तो वो होगा 70 करोड़ पर रूट। तो देख सकते हैं अगर आप देखने जाएंगे तो 80 करोड़ पर ट्रेन के लिए 70 करोड़ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगेगा पर रूट के लिए। तो देखना होगा आने वाले समय में ये कब होता है। और अगर इसी के साथ भी देखें तो मतलब उन्होंने एरियाज भी कहा जहाँ जहाँ ये जो ट्रेन है वो चलने वाली, तो उन्होंने कहा है माथेरान हिल रेलवे, और अगर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और भी कहा उन्होंने। देख सकते हैं आप सबका नाम दिया उन्होंने एक। तो काफ़ी एरिया भी उन्होंने मतलब शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट चालू होना ज़रूरी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए। और देखना होगा कौन सी कंपनी आती है, कब करती है। और ऐसा नहीं कि तुरंत चालू करें तो तुरंत हो जाएगा, उसके लिए समय भी लगेगा। और देख सकते हैं उन्होंने कहा था कि अगर हम सक्सेसफुली करते तो एक हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव क्लब में भी आ सकते। तो देखना होगा कब होता है। और मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि अगर ये करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ इंडियन कंपनीज को भी फ़ायदा मिले। जैसे अगर आप देखें तो जो डब्बे बनाती कंपनी, जो कोचेस बनाती है, उसका नाम है तीतागढ़ वैगन लिमिटेड। तो उस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है। अभी ज़रूरी नहीं है क्या वही बनाए, हो सकता है जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले वही सब बनाए। हो सकता है और भी जो नॉर्मल चीज़ें लगती है, हो सकता है वो घरेलू कंपनियों को ही मिले उसके ऑर्डर, जैसे आरकॉन है, RVNL है, इनको भी मतलब मिल सकता है। अभी क्या होगा भविष्य में किसी को पता नहीं, हो सकता है प्रोजेक्ट ही ना हो सकता है हो तो घरेलू कंपनियों को ऑर्डर ना मिले, और हो सकता है और कंपनी को घरेलू कंपनियों को ही ऑर्डर मिले। तो मतलब देखो क्या होता है, शेयर मार्केट ना बहुत आगे की सोच रखता है। ये मतलब आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, उसके आगे की सोच रखता है। जब भी मतलब कोई भी मतलब ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं,
किधर भी कुछ भी चलते रहता है, हमको सबको मतलब ध्यान रखना चाहिए किधर क्या चल रहा है, किधर क्या अनाउंसमेंट हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, किसमें उस सेक्टर का फायदा हो सकता है, कौन से कंपनी को फायदा हो सकता है, कौन से शेयर्स को फायदा हो सकता है। मतलब हमें सबको मतलब खुला दिमाग रखना होता है और सब जगह देखना होता है। मैं भी मतलब सब जगह देखता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मीडिया देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, कौन क्या बोल रहा है, सब देश में विदेश में, तभी मतलब इतना कुछ मैं बना पाता हूँ। तो बहुत ज़रूरी होता है आपको खुले दिमाग से सब देखना सोचना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।